अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आज के डेली फोरकास्ट के साथ अहमद रज़ा। आज हम देखेंगे किस तरह गोल्ड की क्या मूव हो सकती है, सेल कहाँ से हो सकता है और बाय कहाँ से हो सकता है। अगर आपने मेरी कल की फोरकास्ट देखी है तो आई होप आप फ़ायदा में रहे होंगे। क्यों कि 5090 का एरिया जो था वो मैंने आपको बताया था कि वहाँ से हमें एक अच्छी रिजेक्शन मिल सकती है और ऑलमोस्ट वहाँ से हमें 3000 पिप्स की रिजेक्शन मिली है। तो जिसने डेली फोरकास्ट देखा है वो फ़ायदे में रह सकता है और कल वाला आप रिपीट भी कर सकते हैं कि मैंने किस तरह लेवल वो निकाला था और किस तरह वहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन दी थी। और सेम मैंने गाइड किया था कि अगर स्मॉल टाइम फ्रेम में वहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है तो आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं और एग्जैक्ट मार्केट ने वहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट करके आई थी। तो आज की डेली से हम स्टार्ट करते हैं। तो डेली में हमारे पास यही जोन है जहाँ से मार्केट ने बाउंस लिया था बाय के लिए लास्ट मंडे को। और अपसाइड अगर हम देखें तो हमारे पास एक ये अब्जॉर्प्शन कैंडल के बाद जो है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बनी है 5100 पे। तो डेली की जो कल की क्लोजिंग है वो एक तो अनडसीन क्लोजिंग हुई है और स्टॉपिंग वॉल्यूम वाली क्लोजिंग है। इसे नॉन डिमांड भी हम कह सकते हैं, अनडसीन भी कह सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेडर कंफ्यूज है कि इसने अपसाइड जाना है या डाउन साइड जाना है। उसके बाद यूएस डॉलर थोड़ा सा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से गोल्ड में वीकनेस नज़र आ रही है। तो 4 आवर में हम देखते हैं हमारे पास आज सेल के लिए क्या जोन निकल सकते हैं और बाय के लिए क्या निकल सकते हैं। तो 4 आवर में एक तो ये जोन है हमारे पास जहाँ पे मार्केट रुकी हुई है। ये भी मैंने कल गाइड किया था कि यहाँ से हमें बाय मिल सकती है। तो अभी एग्जैक्ट मार्केट ने उसके मिडल पॉइंट को टच किया और वहाँ से ऑलमोस्ट 800 पिप्स मूव कर गई। अगर इसे नीचे अगर हम देखें तो हमारे पास एक ये डिमांड क्रिएट है। इस डिमांड से हमें बाइंग मिल सकती है और ये करंट जहाँ से अभी मिल रही है। अगर हम 1 आवर में जाएँ तो 1 आवर में जहाँ से कल मार्केट ने रिजेक्शन खाई थी वो हमारे पास एक ये डिमांड का एरिया था, वहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई और आज जो है वो एक ये हमारे पास डिमांड क्रिएट हुई है, यहाँ से मार्केट ने बाउंस किया अभी जो कर रही है। और एक अगर यहाँ से फेल होती है तो नीचे जो हमारे पास लेवल होगा वो ये वाला एरिया होगा, वो 46 से 4670 तक 700 पिप्स का जोन होगा। तो इसके मिडल पॉइंट से आप बाइंग देख सकते हैं। अगर सेलिंग को देखें तो आज सेल हम कहाँ से कर सकते हैं। एक तो अपर साइड पे ये हमारे पास मार्केट ने सप्लाई क्रिएट की हुई है जिसको मॉर्निंग में ओपनिंग के बाद टेस्ट भी कर रही है। तो 1 आवर में ये हमारे पास सेलिंग के लिए जोन बन रहा है और बाय के लिए ये जोन बन रहा है। अगर हम 30 मिनट में देखें तो एग्जैक्ट वही ऊपर वाला जोन और उसके बाद जो हमारे पास 30 मिनट में निकल के आ रहा है वो ये जोन निकल के आ रहा है 4950 से लेकर 4980 तक। अगर मार्केट ऊपर इसको टेस्ट करने जाती है तो यहाँ से हमें सेलिंग मिल सकती है। और नीचे अगर हम बाइंग साइड देखें तो बाइंग साइड 30 मिनट में भी हमारे पास यही जोन है। अगर इस जोन को मैं मज़ीद इस्तेमाल करूँ तो ये जोन निकल के आ रहा है 4760 का एरिया। अगर मज़ीद मैं 15 मिनट में देखूँ तो 15 मिनट में अगर आप देखें तो मार्केट ने खुद को शिफ्ट कर लिया। अगर आप इसको रीड करें तो मार्केट ने यहाँ पे खुद को शिफ्ट कर लिया। तो यहाँ अगर मार्केट रिटेस्ट करने जाती है तो मज़ीद नीचे आ सकती है। और रिटेस्ट जोन जो हम हमारे पास निकल के आ रहे हैं, एक हमारे पास ये जोन है 4920 से 4940 का और इससे ऊपर है 4970 वाला एरिया कि मार्केट जहाँ पे जाए और इसको रिटेस्ट करने जाए और यहाँ से हमें यहाँ तक सेलिंग मिल जाए। अगर यहाँ से सेल नहीं होती तो फिर इससे इस वाले जोन से सेल हो जाए। आज ज़्यादातर जो सिनेरियो है वो सेलिंग वाला है। तो आप ट्राई कीजिएगा कि ऊपर रिटेस्ट करने जाए और वहाँ से आपको सेलिंग मिल जाए। अगर नीचे आती है तो यहाँ पे अगर आप
देख लीजिएगा कि अगर यहाँ पे डबल बॉटम बनाती है और फिर वापस जाती है तो वहाँ यहाँ से भी आपको एक अच्छी मूव मिल सकती है। और 5 मिनट में अगर हम देखें तो 5 मिनट में भी यही जोन निकल के आ रहे हैं जो हमारे 30 मिनट के साथ अलाइन हो रहे हैं। तो सिनेरियो आज ज़्यादातर सेल का है क्योंकि कल की क्लोजिंग अनडिसीजन बनी है और आज की ओपनिंग ही सेलिंग वाली हुई है। तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट जो है ना उसने मूव दे दिया। तो ऊपर रिटेस्ट करने जाता है तो नीचे 4770 तक के लिए आप सेल कर सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के बाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।